Today here is a new topic. Topic is multiplication. Multiplication क्या है? What is multiplication? Multiplication is simply repeated addition. एडिशन है जो कि एक नंबर दिया होगा और वो सेट्स में दिया होगा और हमें उसको सारे को ऐड करके बताना होगा. ठीक है ना. अभी दिखाती हूँ किस तरीके से. पहले ये समझिए इन वर्ड्स को. मल्टीप्लिकेंट विच टेल्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेट. अभी जो मैंने बोला ये वही है. फिर मल्टीप्लायर क्या है? विच टेल्स हाउ मैनी टाइम्स अ सेट अकर्स. ठीक है ना. फिर प्रोडक्ट क्या है? विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा प्रोडक्ट होगा. देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करके मैं आपको इसको और क्लियर कर देती हूँ. उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ लाइक ये जो है टर्म आपका कि रिपीटेड एडिशन जो है और मल्टीप्लिकेंट क्या है. ठीक है. लाइक 2 टॉफ़ीज़ हैं. 2 टॉफ़ीज़ मेरे पास हैं, 2 मेरे भाई के पास हैं, 2 मेरे एक फ्रेंड के पास है और 2 टॉफ़ीज़ मेरे दूसरे फ्रेंड के पास हैं. तो ये बोला गया है कि इन सबको ऐड करके बताना है कि कितनी टॉफ़ीज़ हैं टोटल. अच्छा, इसके 2 तरीके हैं. एक तो मैं इनको ऐड करूं 2 + 2 + 2 + 2. ठीक है ना. इनको मैं 4 टाइम्स ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा. ऐसे करके मैंने आपको पहले ही बताया है. 1 2 प्लस भी लगा देते हैं तो 1 2 1 2 1 2. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर मैं इसको 4 टाइम्स ऐड करती हूँ तो ये है. या सिंपल तरीके से मैं अगर इसको लिखूँ तो नंबर हमारा है 2 जो कि मल्टीप्लिकेंट है और मल्टीप्लायर क्या है 1 2 3 4. ये जो सेट्स हैं 4 सेट्स हैं ना इसके, तो ये है. तो ये जो है मल्टीप्लिकेंट है हमारा 2 और मल्टीप्लायर है विच टेल्स हाउ मैनी टाइम्स अ सेट अकर्स. 1 2 3 4. इनको 4 टाइम्स ऐड करना है तो 4 जो है वो हमारा मल्टीप्लायर है. तो 2 × 4. ठीक है. अब हमको पहले से पता है कि 2 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया है तो हमारा 8 आ गया है. तो ये हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट. ठीक है ना. तो कहने का ये मतलब है कि या तो इनको 4 टाइम्स 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, या इजीली लिखेंगे तो 2 × 4 लिख देंगे तो ये आ जाएगा. यही है सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में. अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे मैं आपको समझाती हूँ. ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. 4 × what? या 4 × स्पेस इज इक्वल टू 4. तो क्या ऐसा क्या यहाँ पर है नंबर जो कि 4 का 4 ही रहेगा? किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको जो ये नंबर यहाँ पर सेम ही है? देखिए एक पॉइंट ये है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा सेम ही रहेगा. ठीक है. फिर 2 × 2. 2 को 2 बार प्लस करें या इसे हमें इक्वल करके दिखाना है, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो 2 × 2. ठीक. 9 × what इज इक्वल टू 0. 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जो ये 0 हो गया. याद रखिए जैसे 4 × 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रहता है, ऐसे ही किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है. ठीक है. 0 × 9 तो ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा. 4 × 4. इसको 4 टाइम्स ऐड करें या 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए. देखिए ये जो है मैं आपको टेबल भी प्रोवाइड कराऊंगी अभी. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. ठीक है ना. ये आप टेबल लर्न करेंगे तो ये कर लेंगे, और अदरवाइज़ 4 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये
आ जाएगा लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये 4 के 4 सेट्स हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, फिर ये है 6 इंटू 1। अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, नंबर सेम रहेगा। ऑल राइट, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। क्या किया, जो 8 का 8 ही है, 1 से ऑब्वियस है, 1 से किया तो सेम ही है। 3 इंटू 2 क्या हो गया, नहीं, इसको हमें इक्वल करके दिखाना है, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अगर 2 इंटू 3 खाली ही होता या ये होता कि सॉल्व करें तो 2 3 ज़ा कितना हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है ना, या 2 को 3 टाइम्स ऐड कर लेते तो भी 6 हो जाता। अब 10 इंटू वॉट इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली 0। 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, दोनों एक ही बात है। सॉल्व 13 इंटू 3। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। इसका क्या मतलब है, 13 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर इसका निशान भी लगाना है, तो 3 को 3 टाइम्स ऐड करें या 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इनको काउंट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, इतना ही आएगा। और फिर वो मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस नंबर को इससे करेंगे, तो 3 1s are 3। इसको सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 4, 4 2s are 8, या 2 को 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए, 4 2s are 8। ऑल राइट, ये है वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है ये। देर आर 24 आवर्स इन 1 डे। एक दिन में 24 आवर्स हैं। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2 days। यहाँ पर एक दिन में कहा जा रहा है कि 24 आवर्स हैं, तो 2 days में कितने होंगे। अब उसका नाम ही है मल्टीप्लिकेशन, तो ज़्यादा ही चीज़ पूछी जाएगी, यानी कि ज़्यादा के सेट्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो 24 जो है वो 1 के हैं, तो और पूछा जा रहा है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है और ये हमारा मल्टीप्लायर है। तो 2 4s are 8, 2 2s are 4। 4 को 2 टाइम्स ऐड करके देख लें, ये आएगा, और 2 2s are 2 को 2 टाइम्स ऐड करके देखें, ये आएगा। अच्छा, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेंड और ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 14/3 सेम एज है। 3 4s are, अब देखिए 3 4s are कितना होता है, 12 होता है। अब 12 को हम सीधा सीधा नहीं लिखेंगे जब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है ना, तो 12 का हम 2 लिखेंगे, लाइक जैसे हमारा कैरी ओवर आ रहा था उसके ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर आ गया कैरी ओवर 1। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो 3 1s are 3 और 3 + 1 4। अब ये मैं आपको हर बार बता रही हूँ कि या आप टेबल पढ़ के करें या आप 4 लाइन्स यहाँ 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी आपका 12 आएगा, लेकिन 12 पूरा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट में आपका नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3s are 9, 9। 3 को 3 टाइम्स ऐड करें,
3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अभी पीछे बता दिया मैंने कि अब अगर ये हमारा पहला जो मल्टीप्लाई जो हम करेंगे पहले नंबर को, अगर वो टेंस में आ रहा है तो हम वंस वाला नंबर ही लिखेंगे और टेंस वाला जो है वो यहाँ पर कैरी ओवर आ जाएगा। लाइक 4 4 ज़ा 16 है तो 6 लिखेंगे जो वंस की प्लेस पे है, और जो टेंस की प्लेस पे है 1 वो हमारे यहाँ पर कैरी ओवर होगा। तो 4 6 ज़ा 24 है और प्लस 1 करेंगे जो हमारा कैरी ओवर बचा, ठीक है ना। तो 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25। अब हर जगह मैंने आपको बताया है कि या तो आप ऐड करके करें या आप ऐसे करें, ठीक है ना। अब ये आ गया, देखिए न्यू टर्म है। अब ये आ गया कि ज़ीरो। अब ज़ीरो से क्या करें ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ज़ीरो से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। फिर अब ये 2 नंबर हैं, अभी तक हमने 1 से किया था, ठीक है ना। तो पहले हम 0 से इन 2 को करेंगे, फिर हम 1 से इन दोनों को करेंगे, ठीक है। 0 से 6 में किया 0 हो गया, 0 से 2 में किया 0 हो गया। अब हम एक मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर लगाएंगे, फिर हम यहाँ से नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे और हम अब इस नंबर पे आते हैं। 1 6 ज़ा 6, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे नंबर सेम रहेगा। 1 2 ज़ा 2, तो ये हो गया हमारा 0 6 और 2। सारा मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको ऐड करेंगे, फिर सेम एज है 0 8, क्या हो गया भाई 0। फिर 0 से 4 में किया 0 हो गया। 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। फिर यहाँ पर निशान लगाया, उसके बाद 1 8 ज़ा 8 और 1 4 ज़ा 4, क्या हो गया 4 8 0, ठीक है। नंबर सेम ही रहता है जब हम 1 से करते हैं किसी को। 2 4 ज़ा 8, 2 1 आर 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ऑल राइट, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए।